अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं हूँ तानिया और आप देख रहे हैं दानी और तानी चैनल। हम में से ज़्यादातर ख़वातीन की यही सोच होती है कि हमारे शौहर हमसे प्यार नहीं करते, वो हमारा ख़याल नहीं रखते। जी बिल्कुल, ऐसा होता भी है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये देखा है कि इसमें हमारी अपनी क्या कोताही है, हमारी अपनी क्या गलती है। मैंने अक्सर ख़वातीन को ये बोलते हुए सुना है कि हमारे शौहर पहले ऐसे नहीं थे, अब पता नहीं क्यों ऐसे हो गए, नहीं इस औरत ने उनको ख़राब कर दिया या उनके अम्मी ने उनको इस तरह बोल दिया तो वो मुझसे प्यार नहीं करते, उनकी बहन ने ये बोल दिया, इसने कान भर दिया, दोस्त ने कान भर दिया। लेकिन इन सब के पीछे क्या हम अपनी गलती देखते हैं कि हमारी अपनी क्या गलती है। अचानक से किसी के भी मिजाज में तब्दीली की कोई ना कोई वजह होती है और इस सब के पीछे थोड़ी बहुत हमारी अपनी भी वजह होती है। तो हमें इस वजह को समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमने किस चीज़ की कमी की है कि हमारे शौहर हमसे दूर हो रहे हैं। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, एक दूसरे को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तकरीबन 1 से 2 साल इंसान को एक दूसरे को देने चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बोल रही हूँ कि इंसान को एक दूसरे को एक तो समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, दूसरा कुछ मर्द होते हैं जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं और कुछ होते हैं जो वो अपने अंदर ही रखते हैं। लेकिन हर मर्द के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मर्द भी एक बच्चा है। तो ये मेरे शौहर तो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि मैं जिस तरह तुम अपने बच्चों का ख्याल करती हो, उनकी देखभाल करती हो, तो मैं भी तो किसी का बच्चा हूँ ना, तो मेरा भी ख्याल रखा करो, मुझे भी पूछा करो। अब तो मैं मतलब अम्मी के लिए तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और अम्मी की और भी ज़िम्मेदारियाँ वो आगे पीछे कभी इधर कभी उधर होती हैं, तो तुम मेरा उसी तरह ख्याल रखा करो जिस तरह तुम अपने बच्चों का ख्याल रखती हो। और ये हकीकत होती है कि मर्द जो है ना वो तवज्जो मांगता है, वो ख्याल करना, मतलब वो अपनी बीवी के लिए वो कहता है कि वो मेरा उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। खैर ये बात मेरी इस लफ्ज़ को आप लोग गलत तरफ ना ले जाना, मैं इस लिहाज से नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये हकीकत होती है कि मर्द का उस तरह से ख्याल रखा जाए तो मर्द आपके कंट्रोल में आ जाता है। और किसी भी इंसान को किसी एक चीज़ की आदत हो जाए ना, तो उस आदत को छोड़ने के लिए उसको मतलब बड़ी मुश्किल होती है। तो यही कोशिश करनी चाहिए इंसान को एक दूसरे की, वो एक दूसरे को कुछ ऐसा करे कि वो एक दूसरे की उसको आदत हो जाए। और ये हकीकत होती है 2 साल 2.5 साल बाद इंसान को एक दूसरे की आदत हो जाती है। और बीच में बहुत से क्राइसिस भी आते हैं, मतलब कुछ लोगों को नज़र लग जाती है, कुछ लोगों को इस तरह के लोग मिल जाते हैं कि वो उनको भड़का दें, बहका दें, तो औरतें मतलब वो गिव अप कर लेती हैं ना, वो पीछे हो जाती है। पीछे नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आपका एक जायज़ रिश्ता है अपने शौहर से, अगर आप उसके लिए कुछ करेंगी, आप तैयार होंगी, खाने अच्छे बनाएंगी और जो उसकी मर्ज़ी, उसकी ख्वाहिश थी, जो भी उसको अच्छा लगता था, ज़ाहिर है आप एक वक्त तक किसी के साथ रहें तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाता है, इसको मैं ऐसा करूँगी तो उसको अच्छा लगेगा, मैं ऐसा करूँगी तो उसको अच्छा लगेगा। तो एक वक्त आएगा कि वो इस चीज़ का एहसास करेगा, वो सोचेगा कि यार ये बंदी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं क्यों इससे इतना दूर हूँ। वो खुद ही आपके साथ जो है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, पहले जैसा रवैया करेगा। और दूसरी बात ये कि हमें अल्लाह से भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो कर देना तो वो इंसान कभी उस चीज़ के ऊपर मतलब कुछ भी नहीं कर सकता जो अल्लाह कर देता है। तो हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। और मतलब थोड़ा सा स्पेस दे दें। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके शौहर ये बोल रहे हैं कि ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरे सर पे चढ़ रही है, मुझे टाइम नहीं दे रही मेरा, कि मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, आप उसके लिए वो सब कुछ करें जो उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसको
बताएँ नहीं, जताएँ नहीं कि मैंने ये किया, ये आपको अच्छा लगता था इसलिए मैंने ये किया, नहीं जताएँ नहीं, उसको खुद अल्लाह ताला की तरफ से उसको खुद ही एहसास हो जाएगा, क्योंकि ये रिश्ता एक जायज़ रिश्ता है। इस रिश्ते की कशिश ही कुछ और होती है, और जब आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते निकाल देगा। और जो रिसेंट मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, तो आदमी बहुत परेशान भी होता है, स्ट्रेस में भी होता है, जितना भी कमा लो वो पैसे नहीं बचते। और मतलब नेट ने, इंटरनेट ने इंसान को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आम औरतें नहीं करती, जो इंटरनेट पे आ जाती हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। ये सब चीज़ें भी इंसान को गुमराह कर देती हैं। एक तो वो वैसे ही स्ट्रेस में होता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, एक अरसे से मैं कमाई कर रहा हूँ, लेकिन घर के सही खर्चे नहीं चल रहे और ये सब कुछ नहीं हो रहा, और ऊपर से फिर कोई ऐसा उनको मिल जाए जो उनको बगैर पैसों के भी अच्छे से उनको मतलब लाड प्यार कर रहा हो, तो फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि औरत को तो अपना पेट भरना होता है, अपने घर वालों का पेट भरना होता है, अपने बच्चों का पेट भरना होता है, तो वो तो यही पूछेगी ना शाम में आते वक्त, क्या आप ये लेकर आए, अच्छा घर की ये चीज़ ख़त्म हो गई, अच्छा घर की वो चीज़ ख़त्म हो गई। इन सब चीज़ों से हट कर भी इंसान को थोड़ी बहुत बातचीत कर लेनी चाहिए अपने शौहर से, क्योंकि वो फिर इन सब चीज़ों से, इन सब टेंशनों से वो बाहर आ जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग में से कुछ 1-2 ख़वातीन ही मेरी बात से मुतासिर हो जाएँगी और इस चीज़ पे अमल कर लेंगी। और बाज़ दफ़ा इंसान यकीन करें कि जब अल्लाह ताला किसी के लिए कोई रास्ते बनाता है ना, तो कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहें अपने लिए, अपने हक़ में बेहतरी की, और बाकी अपने बेटियों के हक़ में बेहतरी की, अपनी बहनों के हक़ में बेहतरी की दुआ करते रहें। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी रास्ते खोलता है। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग और मोटिवेशनल व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करते हुए जाइएगा। ये देखें, ये शाम में मेरे शौहर जब आए तो घर पे लाइट नहीं थी। सारा दिन के काम वाम से सब कुछ फ्री हो गई, बच्चों को खाना खिला दिया, घर में लाइट ही नहीं थी। तो वो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है अब आइसक्रीम खाने चलते हैं, क्योंकि लाइट ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था कि तकरीबन 4-5 घंटे हो गए थे लाइट नहीं थी। तो हम लोग गए, हमारे घर के करीब ना चमन आइसक्रीम है, वहाँ आइसक्रीम खाने गए। तो उससे पहले ये चिड़िया इस तरह से इन बच्चों ने पकड़ी हुई होती है, ये पैसों की देते हैं, मतलब ये आम चिड़िया है, ये आज़ाद रहने वाली चीज़ है। फिर मैंने अपने शौहर से बोला कि चलें ये बच्चों को करवाते हैं इससे, ये भी एक, ये लोग बोलते हैं कि ये सदका होता है। तो बच्चों से मैं करवा रही थी, बच्चों से नहीं हुआ, तो फिर एक मैंने उड़ाई और एक मीरब ने उड़ाई। तो ये हम चमन आइसक्रीम खाने गए थे। यहाँ पे बहुत ही मतलब 3 फ्लोर इसके बने हैं, ये मैंने पहली बार देखा। हम जब भी जाते थे ना चमन आइसक्रीम, हम बाहर से लेकर और खाकर आ जाते, क्योंकि रश बड़ा होता है। तो मेरे शौहर बोलते थे कि अंदर क्या जाना, बस ठीक है चलो। तो अब तो लाइट भी नहीं थी हमारे घर में भी, तो उन्होंने कहा चलो चल के देखते हैं अंदर। तो हम लोग गए, हम लोग को तीसरे फ्लोर पे हम चढ़े। यकीन करें इतना बड़ा बना है, इतना रश था, और फुल एसी वगैरह यहाँ पे लगा हुआ था। हमने आराम से सुकून से बैठ के आइसक्रीम खाई, एसी के आगे बैठे रहे, बच्चों को बिठाया थोड़ी देर। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तीसरे फ्लोर पर है, और इसमें चेयर्स कितनी लगी हैं, देखिए कितना बड़ा है ये। नीचे सारे 2 फ्लोर इसके फुल थे, ये तीसरा फ्लोर था। तो ये भी फुल ही तक ये आ रहे थे लोग इस टाइम पे, क्योंकि ना इस एरिया में लाइट गई हुई थी, तो लोग घरों से निकल के इन जगहों पे एसी के आगे जाके बैठ जाते। तो आइसक्रीम खाने हम गए थे, और यहाँ पे आइसक्रीम शेक भी थे, आइसक्रीम भी थी, बहुत सारे फ्लेवर की आइसक्रीम थी। तो मुझे ज़्यादातर पिस्ता पसंद है, तो मैंने इनसे बोला कि मुझे पिस्ता आइसक्रीम खानी है, और मेरे लोगों के लिए, बच्चों के लिए मैंने कैरेमल मंगवाई थी, और मेरे हस्बैंड ने शेक पी लिया था। तो आइसक्रीम खाने के बाद भी हम ना थोड़ी देर बैठे रहे यहाँ पर, थोड़े ना हमने कहा चलो एसी में यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बच्चे भी सुकून से बैठे हुए थे। देखें बच्चों का हुलिया, पर जिस तरह घर में बैठे थे, मेरे शौहर ने कहा चलो ठीक है अब 4-5 घंटे हो गए लाइट नहीं है, तुम लोग घर पे बैठे हो, चलो बाहर चलते हैं। ये देखें ये है माल रोड, और माल रोड पे ना बहुत ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह लगे हैं। रात के वक्त तो यहाँ पे इतना रश होता है कि लगता ही नहीं है कि मतलब हम लाहौर में आ गए, क्योंकि लाहौर में ज़्यादातर लोग ना जल्दी सो जाते हैं, लेकिन जो नहीं सोते हमारी तरह, वो लोग इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। हम लोग भी जल्दी नहीं सोते, और अब तो वैसे ही बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। तो यहाँ पे ये मीरब, यहाँ ये भाई कोई बलून वाले ये बबल्स कर रहे थे, तो बच्चे दोनों ना बड़ा एंजॉय कर रहे थे इसको देखकर। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत माल रोड और इसकी ना बिल्डिंग्स वगैरह दिखाती हूँ। ये देखें, ये है माल रोड की बिल्डिंग, इसी के नीचे शॉप बनी है। उस वक्त शॉप बंद हो चुकी थी क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा था, उस वक्त सब शॉप बंद थी। अच्छा ये है बेकरी, तारिक बेकरी। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वालिटी की ना ब्रेड वगैरह हर चीज़ मिलती है। और माल रोड पे इस तरह ये आइसक्रीम वाले क्या बोलते हैं इसको, गोला घंटे वाले भी खड़े होते हैं। ये भी बड़े अच्छा टेस्टी इनका होता है। किसी दिन इसका भी रिव्यू सही करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाना। अल्लाह हाफ़िज़।